तो बेसिकली इसमें क्या है, पहला सवाल इसमें, जस्ट ए मिनट, इस ट्यूब के अंदर दो लिक्विड रखा गया है, इमिसिबल लिक्विड। एक हो गया आपके पास 1.5 रो डेंसिटी का, दूसरा हो गया रो डेंसिटी का। ये हो गया हमारे पास सेंटर पॉइंट ओ, और यहाँ से ये हो गया आपके पास 1.5 रो। मेथड 3 का अप्रोच क्या है, दैट सम हाउ, देखो अगर हमारे पास रिजिड बॉडी हो, चाहे फ्लूइड एलिमेंट हो या फ्लूइड बॉडी हो, अगर कंप्लीट मास है तो इसे सेंटर ऑफ मास में हमने पढ़ा था किसी एक पॉइंट से रिप्लेस कर सकते हैं, और उस पॉइंट का मास m1 ही होगा। अगर इस पूरी रिजिड बॉडी का मास m1 है या किसी फ्लूइड एलिमेंट का मास m1 है, उसे हम लोग एक पॉइंट से रिप्लेस कर सकते हैं, उसका मास m1 होगा। और इस पॉइंट का मान लो अगर ओरिजिन है, मान लो यहाँ पे किसी रेफरेंस, कोई भी रेफरेंस लाइन है या रेफरेंस पॉइंट है, उस पॉइंट से कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर होगा, तो उसे ही हम लोग कहेंगे पोजीशन ऑफ m1, दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू दैट पोजीशन वेक्टर, है कि नहीं। यहाँ पे वो पोजीशन वेक्टर का जो पॉइंट है या जो रेफरेंस पॉइंट है वो हमारे पास ओ है। तो बेसिकली किसी भी रिजिड बॉडी को एक पॉइंट से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस अप्रोच का ऑब्जेक्टिव ये है दैट वी आर गोइंग टू यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड पेंडुलम, कि कंपाउंड पेंडुलम के केस में जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, 2π√I/mgl होता है। दैट इज़ हम इस चाहते हैं इसे कुछ इस तरीके से रिप्लेस करना कि जो पॉइंट ओ है ये हिंज पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है ये बेसिकली मास ऑफ द सिस्टम है, दैट इज़ m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 का मतलब क्या हुआ, दैट इज़ ये मास आपके पास m2 है और ये मास आपके पास m1 है। तो दिस पॉइंट इज़ द मास ऑफ दिस फ्लूइड एलिमेंट m1 प्लस m2, और ये जो लेंथ है हमारे पास, दिस लेंथ इज़ l सेंटर ऑफ मास। ठीक है। तो बेसिकली अगर हमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 2π√L सेंटर ऑफ मास अपॉन m1 प्लस m2, सॉरी यहाँ पे आई आ जाएगा, 2π√I अपॉन क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो तो बेसिक तरीके से निकालेंगे, m1r² अपॉन m2 प्लस m2r²। तो I अबाउट O, GL सेंटर ऑफ मास। सो वी आर गोइंग टू यूज़ दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो अब अगर हम इसे तोड़ना चाहें या इसे तोड़ के देखना चाहें तो कैन वी राइट, ये हमारे पास पॉइंट O है, ठीक है, और इस O से किसी स्मॉल r डिस्टेंस पे हमारे पास m1 है। सो m1 इज़ द सेंटर ऑफ मास ऑफ, ये जो हमारे पास फ्लूइड एलिमेंट है उसका सेंटर ऑफ मास क्या है, उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या है, r, एंड दिस इज m1। ये हो गया आपके पास m2, इसका ही पोजीशन r है। सो वी आर बेसिकली इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग l सेंटर ऑफ मास, दैट इज l सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है, दैट इज़ बेसिकली लेंथ। तो x कोऑर्डिनेट अलॉन्ग द, इस एक्सिस के अलॉन्ग से तो कुछ नहीं होगा, अलॉन्ग दिस एक्सिस हमें निकालना होगा। ठीक है। ये जो एंगल है आपके पास ये कितना हो जाएगा, 45 प्लस थीटा, दैट इज़ π/4 प्लस थीटा है, और ये हो जाएगा आपके पास π/4 माइनस थीटा। ठीक है। और ये बात हमें पता है, दैट इज़ m1 इज इक्वल टू 1.5 m2, m1 इज इक्वल टू 1.5 m2। टाइम पीरियड डायरेक्ट निकाल रहे हैं यहाँ पे। और अगर हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन चाहिए, दैट इज़ अगर वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम पे है तो एक्स सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अगर वर्टिकल इक्विलिब्रियम में एक्स सेंटर ऑफ मास ज़ीरो हो जाएगा। उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम लोग यहाँ पे थीटा निकाल सकते हैं पहले वाले प्रॉब्लम के लिए। खैर ये दूसरा वाला प्रॉब्लम है। सो अगर हम आई नॉट की बात करें, एल सेंटर ऑफ मास वाले निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, मतलब ये अलॉन्ग द वाई एक्सिस, ये जो वाई एक्सिस है इसके अलॉन्ग ही एल आएगा। ठीक है, ये एक्स हो गया। सो बेसिकली m1 दैट इज़ 1.5 m2 कॉस ऑफ π/4 माइनस थीटा, ठीक है, प्लस 1.5 प्लस m2 कॉस ऑफ π/4 प्लस थीटा,
अपॉन में 1.5 m2 प्लस m2, 1.5 m2 प्लस m2, ठीक है। अगर एल सेंटर ऑफ मास निकालें तो क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 4 माइनस कॉस थीटा। पहले तो ये हो जाएगा 1.5 m2 m2 से सारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1.5 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 cos थीटा माइनस 1/√2 साइन थीटा एंड होल डिवाइडेड बाई 2.5, होल डिवाइडेड बाई 2.5, ठीक है। तो अगर एल सेंटर ऑफ मास लिखे तो क्या हो जाएगा, ज़रा सॉल्व किया जाए। ये हो जाएगा मेरे पास 5/√26, ये 1/√26, तो बेसिकली 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 6/√26 प्लस ऑफ, ये हो जाएगा 5/√26, ये 4/√26 होल डिवाइडेड बाई 2.5, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास जो हो गया, एल सेंटर ऑफ मास 9 + 4 13/√26 मल्टीप्लाइड बाई 2.5। अब अगर इसे आप सॉल्व करना चाहें तो ये क्या हो, 26 इंटू 1/2, सो बेसिकली √26/2 इंटू 2.5 दैट इज़ 5। तो एल सेंटर ऑफ मास √26/5 हो गया। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 2.5 m1r² प्लस m2r², 2.5 m2 कैपिटल R²। सो कैन आई राइट इट लाइक दिस। तो अगर हम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 2π√i दैट इज़ 2.5 m2 R² अपॉन, बेसिकली इसे इक्विवेलेंट किया गया है अपॉन, क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, टोटल मास दैट इज, टोटल मास कितना हो जाएगा 1.5, 2.5 m2 2.5 m2 g इंटू LCM √26/5 √26/5। सो दिस कम्स आउट टू बी वॉट, देख लें एक बार वापस से चेक कर लें क्या हो जाएगा 1.5। अच्छा, एक मिनट, यहाँ √2 चला गया, गायब हो गया यहाँ से √2, यहाँ भी √2 आएगा, यहाँ भी √2 आएगा, तो जस्ट अ मिनट, तो ये क्या हो जाएगा, तो एल सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया हमारे पास, 9 4 13, 13/√26 √2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2.5, ठीक है। तो आप इसे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 26 इंटू 1/2 √26 अपॉन 2√2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2.5। सो अब हमारे पास एल सेंटर ऑफ मास सही आया है। तो अगर टाइम पीरियड लिखना चाहें तो 2π√2.5 m2 R² अपॉन, यहाँ पे स्मॉल r आएगा, यहाँ पे भी स्मॉल r आएगा, पूरा को मल्टीप्लाई किया गया स्मॉल r से,
ये भी मल्टीप्लाई हुआ किससे, स्मॉल आर से, ठीक है, क्योंकि बिना स्मॉल आर के काम नहीं होगा। यहाँ पे ये भी, यहाँ पे कहीं ना कहीं स्मॉल आर आएगा, ये भी स्मॉल आर आएगा। स्मॉल आर की वैल्यू है 2√2 है। तो mg, तो m क्या हो गया 2.5 m2 GL √26/√2, यहाँ पे तो 2.5 आ जाएगा। चलिए 2.5/26/2√2 मल्टीप्लाइड बाई 2√2/पाई, 2√2r/पाई, क्योंकि स्मॉल r की वैल्यू क्या है 2√2r/पाई। तो ये होगा एक एक्सप्रेशन। तो अगर इसे कैंसिल आउट किया गया, ये r से ये r कैंसिल आउट हो गया, 2√2 से 2√2 कैंसिल आउट हो गया, 2.5 × 2.5 कैंसिल आउट हो गया। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस क्या आ गया, √ऑफ ये 2 √ऑफ 2.5r अपॉन √26g। तो इस तरीके से आपके पास टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस आ गया। अगर आप वर्टिकल इक्विलिब्रियम निकालना चाहते हैं कि भाई वर्टिकल इक्विलिब्रियम कैसे निकालें, दैट इज़ थीटा, अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये आपके पास क्या है, ये m1 है और ये आपके पास m2 है, ये r डिस्टेंस, ये r डिस्टेंस। वर्टिकल इक्विलिब्रियम का मतलब x सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए, x डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास है वो 0 होना चाहिए। दैट इज़ अगर ये हमारे पास π/4 माइनस थीटा है, ये क्या है आपके पास π/4 प्लस थीटा है, तो x सेंटर ऑफ मास आपके पास 0 होना चाहिए, दैट इज़ m1 x1। तो बेसिकली m2 r साइन π/4 प्लस थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू m1 r साइन π/4 माइनस थीटा। सॉल्व करके देख लेते हैं, ये 1.5 m2 हो जाएगा। सो ये तो ये कैंसिल आउट हो गया 1.5 m2। तो बेसिकली साइन π/4 1/√2 कॉस थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1.5 1/√2 कॉस थीटा माइनस, ये फर्स्ट क्वेश्चन का है, वो पहला सेकेंड क्वेश्चन 1/√2 साइन थीटा। अगर इसे सॉल्व किया जाए √2 कैंसिल आउट, सो 1.5 तो 0.5 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2.5 साइन थीटा। तो tan थीटा कितना हो गया आपके पास 1/5। तो ये मेथड 3 हो गया। अगर हम लोग चाहें तो मेथड 4 भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें L सेंटर ऑफ मास पता चल चुका है, और एनर्जी मेथड से एक मेथड और है एनर्जी मेथड। सो थैंक यू।